पितृपक्ष में जरूर करें इन 12 वस्तु का दान। धन समृद्धि का आशीर्वाद देंगे पितर। पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, तर्पण या श्राद्ध किया जाता है, जिससे पितर प्रसन्न होते हैं और परिवार के लिए सुख समृद्धि का आशीर्वाद देकर वैकुंठ चले जाते हैं। वहीं अगर जिनके घर में पुरुष नहीं हैं और किसी कारण महिलाएं भी गया जाकर पिंडदान नहीं कर सकती हैं, तो वे पितरों को प्रसन्न करने के लिए कुछ वस्तुएं अगर गरीब या ब्राह्मण को दान कर दें तो पितृ के आशीर्वाद से घर में आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा, संपत्ति वंश में बढ़ोतरी होगी। नंबर 1, दही का दान। पितृपक्ष में किसी ब्राह्मण को दही चूड़ा का भोजन कराएं, इससे पितृ तृप्त होते हैं। पितृपक्ष में दूध से ज्यादा दही का महत्व है, इसलिए दही का दान भी कर सकते हैं। ऐसा करने से घर में शांति हमेशा बनी रहती है। नंबर 2, सफेद मिठाई का दान। सफेद मिठाई पितृपक्ष के दिनों में पितरों के निमित्त गरीबों को दान करें। पितरों को सफेद रंग बहुत पसंद होता है। सफेद रंग सकारात्मकता का प्रतीक है। मान्यता है कि सफेद मिठाई पाकर पितृ प्रसन्न होते हैं, इसलिए पितृपक्ष में सफेद मिठाई का दान करें। नंबर 3, पान का दान। पितृपक्ष के दिनों में पितरों की आत्मा की शांति के लिए लगा हुआ पान किसी गरीब या ब्राह्मण को अवश्य दान करें। जब आप लगा हुआ पान दान करते हैं तो घर में संपत्ति की वृद्धि होगी, धन की कमी नहीं होगी। नंबर 4, केला का दान। पितृपक्ष के दिनों में महिलाओं को अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए केला दान करना चाहिए। केले का फल भगवान विष्णु को अति प्रिय है और मोक्ष प्रदान करने वाले भगवान विष्णु ही हैं, इसलिए पितरों को प्रसन्न करने के लिए केला दान कर सकते हैं। इसके अलावा महिलाएं अगर किसी गरीब या ब्राह्मण को अपने घर में दक्षिण दिशा की ओर मुँह कर बैठकर भोजन कराए तो पितृ प्रसन्न होते हैं। उनके आशीर्वाद से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। नंबर 5, तेल का दान। श्राद्ध पक्ष में पितरों के निमित्त सरसों के तेल का दीपक लगाना चाहिए, इससे वे तृप्त होते हैं। इन 15 दिनों में सरसों और चमेली के तेल का दान करने से घर में धन संपत्ति की समस्या दूर होती है। नंबर 6, जूते चप्पल का दान। पूर्वजों के निमित्त और उनकी आत्मा शांति हेतु जूते या चप्पलों का दान करने से पितरों प्रसन्न होते हैं। मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से घर में सुख शांति और खुशहाली आती है। शनि और राहु दोष भी समाप्त हो जाता है। नंबर 7, छाता दान। श्राद्ध कर्म में और मनुष्य की मृत्यु के बाद एकादशाह श्राद्ध और स्यान दान में छाता और जूता दान करने की प्रथा है। मान्यता है कि यह मार्ग में पितरों की छाती से ग्रीष्म के ताप और वर्षा से रक्षा होती है। यह भी कहा जाता है कि इससे पितरों की छत्र छाया बनी रहती है। नंबर 8, घी दान। गाय का घी पात्र सहित दान करने से इससे गृहकाल नहीं होती और पारिवारिक जीवन खुशहाल हो जाता है। नंबर 9, नमक का दान। नमक का दान करने से प्रेत बाधा और आत्माओं से मुक्ति मिलती है। नंबर 10, वस्त्र दान। जिसे भी भोजन कराया जा रहा है उसे जूते चप्पल के अलावा वस्त्रों का दान भी कराना चाहिए। वस्त्र दान में धोती, टोपी या उत्तरीय दिया जाता है। कहते हैं कि पितर अपने वंशजों से वस्त्र की भी कामना आदि करते हैं। नंबर 11, धान्य दान। इसमें किसी अनाज, दाल, चावल या आटे आदि का दान किया जाता है। इससे वंश वृद्धि में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं होती है। नंबर 12, गौदान। इस दान को
करने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। जातक इस दान को संकल्प से प्रतीकात्मक रूप से भी कर सकता है। अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।